Hello, CSET champs. How are you all doing? I am CS Jaspreet Dhanjal, your faculty on CA Point for CSET and CS Executive. तो CSET जून 2026 का अटेम्प्ट आने वाला है एंड वो सारे बच्चे जो जून में CSET दे रहे हैं उनके लिए तैयारी हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब CSET बिल्कुल बदल गया है। कैसे बदल गया है? पहला CSET कैसा था? MCQ बेस्ड, राइट। इसका मतलब ABCD कुछ भी टिक कर दिया, नो नेगेटिव मार्किंग। हम खुद बच्चे को कहते थे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, बट नाउ इट हैज चेंज्ड। अब नहीं चलेगा ऑब्जेक्टिव वाला फंडा, अब चाहिए होगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज उसके बिना आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आंसर क्या, क्वेश्चन भी नहीं समझ पाओगे। अब जो 100% MCQ होता था वो बदल गया है, 3 पेपर सब्जेक्टिव और 1 पेपर ऑब्जेक्टिव। और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तभी तो आंसर लिख पाओगे। ऑल्सो एक सबसे बड़ी बात, पहले जो पेपर घर दे के चल जाता था, अब उसके लिए सेंटर जाना पड़ेगा। सो आई वुड से सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बट मेंटली अपने आप को रेडी करना पड़ेगा नए CSET के लिए। और अगर आप जून में देने वाले हो तो और भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्निकली आपके पास पास्ट का कोई डाटा नहीं है। मुझे लगता है इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो CSET फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सब्जेक्टिव में, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पहले क्या होता था ना, बच्चे 10-15 दिन में पढ़ते थे एंड दे यूज्ड टू बी, अरे हमने क्लियर कर लिया, एंड दे यूज्ड टू स्ट्रगल इन एग्जी एंड प्रोफेशनल। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पढ़ाया जाएगा इन अ वे ताकि आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिख पाओ। आपको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर आप जून में पेपर देने वाले हो तो यू मस्ट बी श्योर कि आप आज से या कल से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। तो CSET जून 2026 में ऑफ कोर्स आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, कई क्वेरीज हो सकती हैं, कई डाउट्स हो सकते हैं, तो वो किससे पूछने जाएं? बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि तैयारी तो हम खुद कर लेंगे, बट डाउट्स बहुत सारे हैं। तो उसके लिए वी एट CA Point हैज अ डेडिकेटेड टीम फॉर यू। सो दिस इज द एक्सपर्ट टीम दैट वी हैव। और अगर आप देखें तो हर एक पर्सन के नाम के नीचे आपको उनके नंबर्स मिल जाएंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी, राइट। यू कैन कॉल अस और प्रेफरेबली मैसेज अस, ताकि हम क्वेरी को रिजॉल्व कर दे विद इन 24 आवर्स, राइट। देखो 24 आवर्स ये हमारी टीम भी कहती है कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, until and unless कोई इमरजेंसी किसी के घर में ना हो, otherwise your query will be resolved, right? ये पूरी एक्सपर्ट टीम at CA Point is for you for CSEET। मैं बार बार एक ही बात पे स्ट्रेस डालूंगी कि प्लीज इस बार एंड में जाके पढ़ रहे हैं, आखिर के 10 दिन पढ़ रहे हैं, वो मत करना। आज से अभी से पढ़ना शुरू करो। और अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हो, डाउट्स आ रहे हैं, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी ऑफ अस। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो है वो एक नया सब्जेक्ट है। अब ये बड़ी अच्छी चीज करी ICSI ने, दैट दे ब्रॉट अकाउंट्स, क्योंकि ना एक CS के लिए अकाउंट्स जानना बड़ा जरूरी है। आपको ना ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे व्हेन यू प्रोसीड फर्दर कि ऑडिटर ने कुछ और बोला और CS ने NCLT में जाके वो व्यूज और ओपिनियंस में क्लैश हो गया। और कभी कभी ऐसे एक्सक्यूजेस कि हमें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, ये एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते। एज अ CS यू मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करना है। तो ऐसे कैसे कर दोगे साइन? तो अकाउंट्स के लिए वी हैव प्रोफेसर राशिद सर। तो राशिद सर से आप कितने भी डाउट्स पूछो, अगर आपको अकाउंट्स में कोई भी डाउट है, हिज नंबर इज देयर। देन फॉर इकोनॉमिक्स वी हैव दीपक सर। सो दीपक सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। दीपक सर आपके डाउट्स को ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर देंगे। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी क्विक इन रिजॉल्विंग द इश्यूज। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है हर प्रोफेशन को पता होना चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आएगी। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वही लॉ के लिए गो हेड एंड यू कैन कांटेक्ट शैलेश सर एज वेल। अब हम सबको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी की सबसे इंपॉर्टेंट एक जो होता है ना, एक पिलर है हमारे प्रोफेशन का, दैट इज लॉ।
और लॉ में भी हर तरीके का लॉ। लेकिन अगर अभी शुरू में ही समझ जाओगे कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, देन नथिंग लाइक दैट, बिकॉज लॉ में ना इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग। तो वो इंटरप्रिटेशन आपको आज और अभी सीखनी पड़ेगी। Then moving to me, this is my name, of course. So I am taking up the shared subjects with Deepak sir and Shailesh sir, that is environment and management. तो environment and management भी बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं। मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स डाले, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो जाके, ओके। एक्चुअली सबके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो अगर आपको एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्रेफरेबली मैसेज मी, सो आई वुड रिप्लाई यू क्विकली, राइट। सो एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट वाला टॉपिक OMR है, बट एनवायरमेंट वाला टॉपिक सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में भी जैसे मैंने अभी डेमो लेक्चर डाला है एंटरप्रेन्योरशिप का, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग कि अरे कोई बात नहीं, स्कूल में तो हम ये सब लिख ही देते थे, कॉलेज में भी लिख ही देते थे, बट CS एक प्रोफेशनल एग्जाम है। यू मस्ट नॉट राइट एनीथिंग and everything. You must know what to write, the legal words, the keywords. तो वो सारे बड़े ज़्यादा हैं, बट फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो और कोई डाउट है, फील फ्री टू मैसेज मी व्हाट्सएप। देन प्रज्ञा मैम, सो प्रज्ञा मैम जो है, शी इज अ CA, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी इज टेकिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा स्किल होता है किसी भी प्रोफेशन का, आई वुड से किसी भी प्रोफेशन का। लेकिन हमारे लिए इट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट if you want to be successful, if you want to, I would always say that if you really want to shine, whether you are in practice, whether you are in employment, चाहे आप NCLT में जा रहे हो, आपकी communications बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट जो है वो प्रज्ञा मैम आपको इतनी ब्यूटिफुली पढ़ाएंगी, आप इनके डेमो लेक्चर्स देखिए। शी स्पीक्स सो सॉफ्टली एंड पोलाइटली, एंड दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट, एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी when it comes to communication. तो हम सबके डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और ये सबके नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर आस्किंग डाउट्स। अब इसके बाद आई वुड recommend you that we at CA Point have also launched our lectures, right? So हमारे lectures जो हैं आपको available हैं at CA Point, and the rate for the lectures is आपको हम सबका जो पूरा का पूरा CSEET है, you would get at just ₹5,000. एट दिस पॉइंट आई वुड से इस बार आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बार CSET पहले जैसा नहीं है, सो इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 5,000, and individually if you want to take up, then individually it is 1,500. Now it is not about pricing majorly, it is about the quality of knowledge that you will get. क्योंकि आज कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर एग्जाम में बहुत बुरे फंसोगे, इसीलिए आज से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी बिल्डिंग सही बनेगी। So this is very very important. So these are the charges. Now why to refer us, right? ये बात सबके दिमाग में आती है कि why CA Point? तो सबसे पहली चीज, कंप्लीट ICSI कवरेज। आई कैन अश्योर यू, पेपर ICSI के स्टडी मटेरियल के बाहर से नहीं आता। आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल्सो, एंड आई हैव दिस हैव कॉन्वर्जेशंस विद स्टूडेंट ऑल्सो। तो मुझे पता है कि ICSI के स्टडी मटेरियल के बाहर से तो पेपर आता नहीं है। तो हमारे नोट्स में आपको सारी की सारी कवरेज जो है वो मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव एक्सपीरियंस फैकल्टीज, हमारी सारी फैकल्टीज मोर देन 10 years के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ हैं। पर्सनल मेंटोरशिप टोटली फ्री है, जो मैंने आपको डाउट सॉल्विंग के वक्त भी बताई, इट्स टोटली फ्री। इफ़ यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड कि मैम कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए, या CSET से रिलेटेड, या CSET में ये वाला सब्जेक्ट जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर देयर, एंड इट्स टोटली फ्री। एंड रेगुलर मॉक टेस्ट, तो ये जो चीज़ है ना, ये CSET में बहुत बड़ा रोल इस बार प्ले करने वाली है। वैसे तो हर लेवल पे प्ले करती है, बट क्योंकि CSET नया आ रहा है तो मॉक टेस्ट आपके बहुत काम आएंगे। इट इज़ अनलाइक द अर्लियर वन कि हमने MCQ सॉल्व किए और हो गया। अब आपको प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने सीखने पड़ेंगे, एंड वी वुड कंप्लीटली हेल्प यू इन दैट। तो ये 4 फीचर्स हैं हमारे, और ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए looking for the demos, number 1, and if you are interested in buying the lecture, तो आपको ये वाला, अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आप सीधा जाएंगे एंड यू कैन बाय द लेक्चर, एंड यू शैल ऑल्सो गो अहेड एंड जॉइन आवर CSEET कम्युनिटी।
ये एक सबसे बड़ा मुझे ना ड्रॉबैक लगता है इन कोर्सेज का कि कई बच्चे ना ऐसे बिल्कुल अकेले अकेले होते हैं एंड दे डोंट हैव प्रॉपर फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, सो जॉइन अस हियर। यहाँ पे आपको अपने जैसे बड़े सारे बच्चे मिलेंगे एंड यू विल गेट दैट मोटिवेशन कि हाँ यार, ये भी तो हमारे साथ है, ये भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं भी पूछ लेता हूँ। So I am looking forward to see you in this CSET community. And second thing, if you want to purchase the batch, go ahead and scan this QR code. Total batch is of 5,000, which is definitely beneficial क्योंकि पास तो हमने सारे सब्जेक्ट्स में होना है, but still if you want to go for individual ones, then they are for 1,500 each. आई होप कि आपको पूरा CSET समझ आ चुका है। तो मैं दोबारा एक ही चीज बोलूंगी, CSET जो है वो बहुत हद तक बदल गया है, आप खुद महसूस करोगे, ठीक है। तो जून में जो बच्चे दे रहे हैं, प्लीज अपनी तैयारी आज से शुरू कर लो। यू कैन गेट आर रिकॉर्डेड क्लासेस बैच, हाँ शायद ये बात मैंने आपको बताई नहीं। सो द बैच इज हैविंग रिकॉर्डेड क्लासेस बैच एंड इफ यू गो हेड एंड परचेज इट, तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हम इतनी अच्छी करवा देंगे ना कि आप एग्जीक्यूटिव में जाके आराम से सब कुछ समझ जाओगे, राइट। सो गो हेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन द अदर साइड इन द CSET क्लासेस। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आप CSET नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बाय बाय।